आज अश्विन माह का प्रथम इतवार है। आज के दिन भगवान सूर्य की कथा अवश्य सुनना चाहिए। इसे सुनने से जिंदगी में रोग नष्ट होती है, जिंदगी में सुख समृद्धि बढ़ती है। रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित है। मान्यता है कि अगर रविवार के दिन सूर्य देव की श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना की जाए तो मनुष्य के जीवन में सुख समृद्धि और धन संपत्ति की कमी नहीं रहती है, साथ ही शत्रुओं से सुरक्षा भी होती है। सूर्य देव का व्रत करने के साथ साथ अगर आप इनकी व्रत कथा सुनते हैं तो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो चलिए पढ़ते हैं सूर्य देव की व्रत कथा। नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल SK गीता ज्ञान में। अगर आप भी भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो भगवान शिव का अनादर न करें। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो इसे पूरा सुने, आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती ना करें। अगर आप भगवान शिव के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। प्रेम से एक बार बोलिए हर हर महादेव। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। भगवान सूर्य इस संसार के प्रत्यक्ष देवता है। यह अपनी ऊर्जा से समस्त संसार को प्रकाशित करते हैं। पुराणों में सूर्य और चंद्र को भगवान के नेत्र बताया गया है। पुराणों में भगवान सूर्य की अनेक प्रकार से स्तुति की गई है और इन्हें सृष्टि की आत्मा कहा गया है। यह अपने 7 अश्वों के रथ पर सवार होकर पूर्व से उदित होते हैं और समस्त संसार को प्रकाशित करते हुए पश्चिम में अस्त हो जाते हैं। भगवान सूर्य के रथ में 7 अश्व जुटे हुए हैं। यह सभी 7 अश्व अलग अलग रंग के हैं। इनको भगवान सूर्य की प्रकाशमान किरणें भी कहा गया है। ऐसी मान्यता है कि यह 7 घोड़े सप्ताह के अलग अलग दिनों को दर्शाते हैं। इनके नाम है गायत्री, भ्रांति, उष्णिक, जगती, त्रिस्तप, अनुस्तप और पंक्ति। सूर्य भगवान के रथ के सारथी अरुण देव है। सूर्य भगवान के रथ में एक ही पहिया लगा हुआ है और उसमें 12 रेखाएं हैं जो साल के 12 महीने को दर्शाती है। सूर्य भगवान को ज्योतिष विज्ञान में सबसे ऊंचा स्थान मिला है। सभी ग्रह इनकी परिक्रमा करते हैं और इन्हीं से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। सूर्य सभी ग्रहों के राजा है। ज्योतिष गणना के अनुसार सूर्य एक राशि में एक महीना ही रहते हैं और एक वर्ष में सभी 12 राशियों में भ्रमण करके यह मकर राशि में स्थित होते हैं। जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश होते हैं तो इसे उत्तरायण काल कहा जाता है। उत्तरायण काल में दिन बड़े होते हैं, रातें छोटी होती है और गर्मी ज्यादा पड़ती है। जब सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करते हैं तो उसे दक्षिणायन काल कहा जाता है। सृष्टि की उत्पत्ति के समय श्री हरि विष्णु की नाभि से एक कमल दल प्रकट हुआ था जिससे परम पिता ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी। उस समय चारों ओर अंधकार व्याप्त था। उस समय परम पिता ब्रह्मा ने ओम शब्द का उच्चारण किया था जिससे एक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ था और उस प्रकाश पुंज से सारे संसार का अंधकार दूर हो गया था। वही प्रकाश पुंज भगवान सूर्य का आदि रूप माना जाता है। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि को रचना प्रारंभ किया तब उन्होंने ऋषि मारीच को उत्पन्न किया और मारीच से कश्यप ऋषि का जन्म हुआ। कश्यप ऋषि का विवाह प्रजापति दक्ष की 13 कन्याओं से हुआ था। उन कन्याओं में आदिति सबसे बड़ी थी और कश्यप ऋषि उससे विशेष स्नेह रखते थे। देवी अदिति और ऋषि कश्यप का सूर्य देव का तप करना प्राचीन काल में एक बार देवों और असुरों का संग्राम हुआ था जिसमें देवों की पराजय हुई थी। उस समय स्वर्ग पर असुरों का अधिकार हो गया था। एक बार नारद ऋषि देवी अदिति के पास गए और बोले कि देवताओं को उनका अधिकार दिलाने के लिए आप सूर्य देव की तपस्या करो और उनसे यह वर मांगो कि वह आपके पुत्र के रूप में जन्म ले।
देवी अदिति और ऋषि कश्यप ने सूर्य देव की कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर सूर्य देव प्रकट हो गए और उन्हें वर मांगने को कहा। ऋषि बोले कि देवताओं को उनका अधिकार दिलवाने के लिए आप हमारे पुत्र के रूप में जन्म ले। सूर्य देव उनको वरदान देकर चले गए। समय आने पर माता अदिति के गर्भ से भगवान सूर्य का जन्म हुआ। सूर्य देव के जन्म से प्रकृति में चारों तरफ उत्साह और उमंग की लहर दौड़ गई। इसके पश्चात सूर्य देव ने असुरों को पराजित करके इंद्र को उसका अधिकार दिलवाया। त्रिदेव ने उन्हें ग्रहों का राजा माना और फिर सूर्य देव सूर्य मंडल के सूर्य लोक में स्थित होकर संसार को प्रकाशित करने लगे। सूर्य देव अपने कर्तव्य का बड़ी निष्ठा से पालन करते थे, परंतु संसार चक्र चलाने के लिए ब्रह्मा जी को सूर्य देव के समान ही उनके पुत्रों की आवश्यकता थी। ब्रह्मदेव ने नारद जी को देव शिल्पी विश्वकर्मा के पास भेजा। विश्वकर्मा जी भी उन दिनों अपनी पुत्री संज्ञा के लिए योग्य वर को तलाश रहे थे। नारद जी विश्वकर्मा जी के पास गए और बोले कि परमपिता ब्रह्मदेव ने सूर्य और संज्ञा का रिश्ता तय किया है, परंतु सूर्य देव को अपना जामाता बनाना इतना सरल नहीं है। नारद जी ने विश्वकर्मा जी और उनकी पत्नी को सूर्य देव की तपस्या करने को कहा। विश्वकर्मा जी और उनकी पत्नी की तपस्या से सूर्य देव प्रसन्न हुए और उन्होंने देवी संज्ञा का पति बनना स्वीकार किया, परंतु सूर्य देव ने विश्वकर्मा जी से कहा कि इसके लिए वह उनके पिता ऋषि कश्यप और माता अदिति से बात करें। ऋषि कश्यप और देवी अदिति ने यह रिश्ता सहर्ष ही स्वीकार कर लिया। त्रिदेवों की उपस्थिति में सूर्य देव का विवाह देवी संज्ञा से हुआ। देवी संज्ञा अति कोमल थी, इसलिए वह सूर्य देव के तेज से सदा भयभीत रहती थी। सूर्य देव के तेज से देवी संज्ञा के अंग झुलस गए थे, परंतु फिर भी वह अपनी इच्छा के विपरीत सूर्य देव के साथ रह रही थी। सूर्य देव के देवी संज्ञा से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम उन्होंने विवस्वान रखा। वह इस 7वें मनवंतर के मनु कहलाते हैं। इसके पश्चात सूर्य देव के यम और यमी के रूप में 2 जुड़वा बच्चे उत्पन्न हो गए। ब्रह्मा जी की आज्ञा से यमदेव मृत्यु के देवता बने और यमी देवी यमुना के नाम से नदी हो गई और पृथ्वी पर बहने लगी। देवी संज्ञा सूर्य देव के ताप से अत्यंत विचलित रहती थी, इसलिए उन्होंने अपनी छाया से बिल्कुल अपने जैसी दिखने वाली एक देवी प्रकट की और उसका नाम छाया रखा। छाया को सूर्य देव के साथ रहने की आज्ञा देकर देवी संज्ञा वहां से अपने पिता विश्वकर्मा जी के यहाँ चली गई। विश्वकर्मा जी ने अपनी पुत्री देवी संज्ञा को बहुत समझाया कि वह अपने पति के घर चली जाए, परंतु देवी संज्ञा नहीं मानी। देवी संज्ञा वहां से उत्तर के हरे भरे मैदानों में चली गई और घोड़ी का रूप बनाकर सूर्य देव की आराधना करने लगी। वे उस समय केवल घास और पत्ते खाकर ही जीवन व्यतीत करती थी। उधर सूर्यलोक में देवी छाया सूर्य देव के साथ सुखपूर्व वक्त समय व्यतीत कर रही थी। देवी छाया ने सूर्य देव के एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने सावर्णी मनु रखा। सावर्णी मनु आज भी हिमालय में तपस्या कर रहे हैं। वे अगले मनवंतर में मनु का पद ग्रहण करेंगे। संसार के कल्याण के लिए देवी छाया ने सूर्य पुत्र शनि देव को जन्म दिया। शनि देव ने भगवान शिव की तपस्या की और सब लोकों में पूजित ग्रह का पद प्राप्त किया। शनि देव पृथ्वी लोक में न्याय के देवता बने। देवी छाया की एक पुत्री भी हुई, जिसका नाम ताप्ती रखा गया। देवी ताप्ती नदी होकर पृथ्वी पर बहने लगी। ये नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मूलताई नामक स्थान से निकलकर अरब सागर में समा जाती है। इस नदी में 7 प्रसिद्ध कुंड बने हुए हैं। यहाँ कार्तिक के महीने में मेला लगता है। सूर्य देव की देवी छाया से जो दूसरी पुत्री हुई, उसका नाम वृष्टि अथवा भद्रा है। ये बहुत गुस्सैल स्वभाव की है। ब्रह्मा जी ने इनके स्वभाव को नियंत्रित करने के लिए इन्हें नक्षत्र लोक में स्थापित किया और काल गणना के प्रमुख अंक वृष्टिकरण में स्थान दिया है। देवी छाया अपने पुत्रों से देवी संज्ञा के पुत्रों की अपेक्षा अधिक स्नेह करती थी। इस कारण जब सूर्य देव उससे क्रोधित हुए तो उसने सूर्य देव को बताया कि देवी संज्ञा ने ही अपनी छाया से उसे उत्पन्न किया है। यह कहकर देवी छाया वहां से चली गई और देवी संज्ञा में समा गई। यह बात सुनकर सूर्य देव बहुत क्रोधित हुए
और अपने ससुर विश्वकर्मा जी के पास गए। वह विश्वकर्मा को अपने तेज से भस्म कर देना चाहते थे। विश्वकर्मा जी ने सूर्य देव का बहुत आदर सत्कार किया और उन्होंने कहा कि अगर आप आज्ञा दें मैं अपनी विद्या से आपके तेज को नियंत्रित कर दूंगा। सूर्य देव की आज्ञा से विश्वकर्मा जी ने उनके तेज को 12 भागों में विभक्त किया, जिससे 12 आदित्य प्रकट हुए। यह आदित्य है धाता, आर्यमा, मित्र, वरुण, अंश, भग, इंद्र, विवस्वान, पूषा, पर्जन्य, तवष्टा और 12 वे विष्णु उत्पन्न हुए, जो अंत में प्रकट होने के कारण सबसे छोटे होते हुए भी गुणों में सर्वश्रेष्ठ है। सूर्य देव को पहले विभावसु भी कहा जाता था, परंतु देव शिल्पी विश्वकर्मा जी के द्वारा उनके तेज को विभाजित करने के कारण उनका तेज और प्रखर हो गया था और वह परम रूपवान हो गए थे। इसके पश्चात सूर्य देव देवी संज्ञा को ढूंढने निकले। उन्होंने देखा देवी संज्ञा घोड़ी के रूप में उत्तर के हरे भरे मैदानों में उनकी आराधना कर रही है। वह घोड़े का ही रूप बनाकर उनके पास गए और उनके साथ रहने लगे। उसी रूप में देवी संज्ञा ने सूर्य देव के 2 पुत्रों को जन्म दिया, जिनका नाम अश्विनी कुमार रखा गया। अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य कहलाते हैं। अपने पिता द्वारा सूर्य देव के तेज को नियंत्रित करने के कारण देवी संज्ञा बहुत प्रसन्न हुई और वह सूर्य देव के साथ सूर्य लोक को चली गई। वहां पर देवी संज्ञा ने रेमंतक नामक पुत्र को जन्म दिया। रेमंतक सूर्य देव के साथ रहते हैं और उनके साथ ही सारे संसार को प्रकाशित करते हैं। सालों साल पहले एक बुढ़िया सूर्य देव की भक्ति में पूरी तरह से लीन थी। वो हर रविवार को सुबह स्नान कर घर के आंगन को गोबर से अच्छी तरह लिपाई करके सूर्य देव की पूजा करती थी। फिर सूर्य देव के लिए व्रत रखकर शाम को उन्हें भोग लगाने के बाद भोजन करती थी। उस बुढ़िया की भक्ति भावना से देव काफी प्रसन्न थे और भगवान की कृपा से उस बुढ़िया को किसी तरह की परेशानी नहीं होती थी। उस बुढ़िया की खुशी और संपन्नता को देखकर उसकी पड़ोसन को जलन होने लगी। वह बुढ़िया अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय के गोबर से ही आंगन लीपा करती थी। पड़ोसन ने जलन के मारे उस गाय को आंगन की जगह घर के अंदर बांधना शुरू कर दिया। अब अगले रविवार को सुबह बुढ़िया को सूर्य देव की पूजा करने के लिए घर गाय का गोबर नहीं मिला, जिस कारण वे सूर्य देव की पूजा नहीं कर पाई और पूरे दिन खुद भी भूखी रही। रात में सूर्य देव उस बुढ़िया को सपने में आए और उससे पूजा न करने और भोग न लगाने का कारण पूछा। जवाब में बुढ़िया ने बताया, घर के आंगन को लीपने के लिए गोबर नहीं था, इसलिए पूजा नहीं कर पाई। पूजा नहीं की तो भोग भी नहीं चढ़ाया। बुढ़िया की बातें सुनकर सूर्य देव उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें एक गाय दे रहा हूँ, वो तुम्हारे घर को धन से भर देगी। यह कहते ही सूर्य देव उसके सपने से चले गए। अगली सुबह जब बुढ़िया की आंखें खुलती हैं, तब वह देखती है कि उसके आंगन में एक सुंदर गाय और बछड़ा बंधा हुआ है। यह सब देखकर वह हैरान हो गई। उसे सपने की कोई बात याद नहीं थी। इसे उसने सूर्य देव की कृपा समझा और गाय को चारा देने लगी। बुढ़िया के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर पड़ोसन की जलन बढ़ गई। कुछ देर बाद जब बुढ़िया घर के अंदर जाती है तो गाय सोने का गोबर करती है। यह देखकर पड़ोसन चौंक जाती है और उस गोबर को उठाकर अपने घर ले आती है और अपने गाय के गोबर को उसके आंगन में रख देती है। यह सिलसिला कुछ दिनों तक चलता रहा और वो पड़ोसन धनवान हो गई। इधर बुढ़िया को किसी बात की खबर नहीं थी, क्योंकि वो सूर्य देव की भक्ति में ही खोई रहती थी। उधर सूर्य देव को उस महिला की हरकतों पर काफी गुस्सा आता है। उनके गुस्से के कारण धूप काफी बढ़ जाती है, जिस कारण बुढ़िया गाय और उसके बछड़े को घर के अंदर बांध देती है। उसी रात आंधी चलने लगती है, इसलिए वह गाय और बछड़े को आंगन में नहीं निकालती। रात भर गाय घर के अंदर ही बंधी रही। सुबह जैसे ही बुढ़िया की नींद खुलती है तो वो सोने का गोबर देखकर हैरान हो जाती है। उस दिन के बाद से रोजाना वो गाय को घर के अंदर ही बांधने लगी। गाय के सोने के गोबर से बुढ़िया धनवान हो गई।
जिसे देखकर पड़ोसन को और जलन होने लगी। पड़ोसन ने जलन के मारे सोने का गोबर देने वाली गाय के बारे में उस नगर के राजा को बता दिया। राजा को जैसे ही सोने का गोबर देने वाली गाय का पता चला तो उन्होंने तुरंत सैनिकों को भेजकर उसे महल लाने के लिए कहा। जब सैनिक बुढ़िया के घर पहुंचते हैं तब वह सूर्य देव को भोग लगाकर खुद भोजन करने के लिए निवाला उठाने ही वाली थी कि तभी सैनिक गाय और बछड़े की रस्सी खोलकर उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। बुढ़िया उनसे गाय और बछड़े को न ले जाने की प्रार्थना करती है, लेकिन राजा के सैनिक बुढ़िया की एक नहीं सुनते। कुछ ही देर में सैनिक गाय को राजा के पास ले जाते हैं। राजा गाय की सुंदरता को देखकर बहुत खुश होते हैं और उसे अपने ही पास रख लेते हैं। गाय व बछड़े के जाने के गम में बुढ़िया बिना खाए पिए पूरे दिन सूर्य देव से गाय और बछड़े को लौटाने की प्रार्थना करती है। इधर दूसरे दिन सुबह राजा सोने का गोबर देखकर हैरान हो जाता है। उधर बुढ़िया भूखी प्यासी सूर्य देव की प्रार्थना में लगी रहती है। बुढ़िया की तकलीफ देखकर सूर्य देव अगली रात राजा के सपने में आकर कहते हैं कि अगर तुमने इस गाय और उसके बछड़े को नहीं लौटाया तो तुम्हारे राज्य पर संकट आ जाएगा, तुम्हारी धन संपत्ति सब नष्ट हो जाएगी। सूर्य देव की बातें सुनकर राजा की नींद टूट जाती है। दूसरे दिन सुबह वो बुढ़िया को गाय और बछड़ा लौटा देते हैं, साथ ही उसे कुछ धन भी देते हैं और उसकी पड़ोसन को सजा देते हैं। सूर्य देव की इस चमत्कारी गाय और बुढ़िया पर उनकी कृपा को देखकर राजा पूरे नगर के लोगों को हर रविवार सूर्य देव की पूजा करके व्रत रखने के लिए कहते हैं। तभी से ही रविवार के व्रत का चलन शुरू हुआ और राजा के पूरे राज्य में खुशियां ही खुशियां छा गईं। दूसरे के प्रति द्वेष भाव रखने से खुद की ही हानि होती है। जीवन में जितना हो सके सामने वालों की मदद करनी चाहिए। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एक बार प्रेम से बोलिए जय सूर्य नारायण, ओम नमः शिवाय। उम्मीद करते हैं भक्त करो आपको यह कथा बेहद पसंद आई हो।